न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दिल्ली टीवी लगातार जैसे कि जनता को मैं दिखाता रहता हूँ, दिल्ली में 250 वार्ड है, सभी वार्डों में लगातार समस्या और जनता से बात करता रहता हूँ। हमारे साथ बीएसपी से प्रत्याशी 111 नंबर वार्ड से रमेश जी हैं, जानने की कोशिश करेंगे जिनका चुनाव चिन्ह हाथी का है। हम क्या उद्देश्य चुनाव लड़ने का? मेरा उद्देश्य है वार्ड नंबर 111 में 95% लोग देश के बाहर के कोने से राज्यों से आकर के बसे हुए हैं, विभिन्न राज्यों से। एक तरीके से मिनी भारत है आपका। पूर्वांचल नहीं, पूर्वांचल, सर्वांचल, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, हर राज्य से है। मैं एक मिनी भारत में इसको देखता हूँ और यहाँ की जो समस्याएं हैं उस समस्या का निजात दिलाने के लिए किसी भी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। हमने भाजपा को, कांग्रेस को, आम पार्टी को, सबको मौका दिया और एक जनता के रूप में, लेकिन उन्होंने मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया। मजबूर होकर के मुझे अपने सर्वांचल प्रवासी जनता के हित के लिए इस मैदान में आना पड़ा है और उनकी सेवा करने के लिए भी चुनाव लड़ा। जैसे आप वार्ड में घूम रहे हो, गली गली जा रहे हो, समस्या क्या क्या पता चलती है? पानी, बिजली, सड़कें, नाली, क्या क्या समस्या है यहाँ का? इस कॉलोनी का लगभग मैं प्रथम नागरिक मान के चलिए 1994 से हूँ और मेरे सामने ही कॉलोनी बनी हुई है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो मुझे पता नहीं है। गली गली का पता, हर चीज पता, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ मैं और सब कुछ यहाँ के लोगों की समस्या है। कोई भी अछूती मेरे से नहीं है, उन सारी समस्याओं के बारे में मुझे पता है। क्या क्या समस्या है जो मेन इम्पोर्टेंट है उसको जरूर से खत्म किया जाए? देखिए, पहले तो जो सरकारी बजट आ रहा है उसका सही तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ का जो विकास कार्य है, सफाई का कार्य है, स्कूलों की जो शिक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो नहीं हो पा रही है। दूसरी, इतनी बड़ी आबादी के लिए आज तक शमशान घाट नहीं है, उचित बराबर घर नहीं है, न चिकित्सालय की व्यवस्था है, न स्कूल की व्यवस्था है। ये सारी समस्याएं हैं और इन सारी समस्याओं का निजात दिलाने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ और उसी के लिए मैं आया हूँ। सड़कें और नालियाँ यहाँ पे कैसी है और नशे से दूर रहने के लिए लोगों को लिए क्या किया जा सकता है? नशे से दूर करने के लिए मैं तो समझा रहा हूँ कि भाई शराब जो है शरीर और आत्मा दोनों का नाश करता है, लेकिन ये जो एक पे एक खुदी का है, इसने इतना जकड़ दिया है कि लोगों के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसे लोगों के लिए तो मुक्ति केंद्र ही, नशा मुक्ति केंद्र ही है, जो इस तरह के रोडों पर अत्याचार पैदा कर रहे हैं। बच्चे जो है नशा में एकदम बेकार हो रहे हैं। यहाँ के 10 बजे के बाद रोडों पर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। नालियां यहाँ की उखड़ी पकड़ी हुई हैं, जो काम किए हैं वो भी रोड उखड़े पकड़े हुए हैं। कहीं से भी जो पहले के किले कटे हैं उनमें कोई विकास का काम नहीं हुआ, जो बाद में काटे गए उनमें सारे कुछ हो गया। एक तरीके से यहाँ के बजट का और व्यवस्था का जो भी शासन, जो सरकारी पैसा है, लोगों के साथ भेदभाव भी किया गया है कॉलोनी के विकास के लिए। और राजनीतिक और व्यवस्था बहुत ज्यादा है, पैसे का राजनीतिकरण कर दिया गया है, लोगों का राजनीतिकरण कर दिया गया है, लोगों को अपने उद्देश्यों से भटका दिया जा रहा है। कहीं किसी को धमकाया जा रहा है, किसी को खरीदा जा रहा है और ये जो फाइनेंसर है यही मेन समस्या पैदा किए हैं। कॉलोनी के लगभग 70% लोगों को कब्जा, फाइनेंसर के पास कब्जा गिरवी रखा हुआ है। मेरा पहला काम यह है कि अगर मैं आता हूँ तो इन कॉलोनियों के लोगों को बैंक के दायरे में लाने का काम करूंगा। दूसरी शक्ति मेरे पास यहाँ की जनता है, जिस जनता के बल पर जो मेरे भाइयों का कागज गिरवी पड़ा हुआ है उनको ही छुड़ाने का मैं काम करूंगा। कोरोना की महामारी से इस बार दिल्ली ही नहीं पूरा देश परेशान था, किस तरीके से लोगों की मदद की थी? अगर सही माने में पूछिए तो इस कोरोना में ही प्रवासियों को देखने को मिला है। जब प्रवासी यहाँ से चले गए हैं आनंद फानंद में, तो एक तरीके से दिल्ली खाली हो गई थी। दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्रवासियों की जो संख्या है उसी हिसाब से जो अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी है, उसी हिसाब से हम जो अपनी विकास में भागीदारी चाहते हैं। जो अर्थव्यवस्था है दिल्ली की, उसमें जो हमारी संख्या है, उसमें जो हमारी भागीदारी है, उसी हिसाब से पैसा हमारे ऊपर भी गवर्नमेंट का खर्च होना चाहिए। रमेश जी का साफ साफ कहना है, जनता अगर मौका देगी वार्ड नंबर 111 का पूरी तरह से विकास किया जाएगा। दिल्ली से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज।